को? जी इसी पार्टी से ही इतना सारा काम को उन्होंने अंजाम दिया? जी दिया। अच्छा, क्या यहाँ अररिया में क्या माहौल रहेगा? अररिया जोकियाट में हम सोचते हैं इस बार 15 से 20 सीट इंशाअल्लाह इस बार एमआईएम पार्टी जीत के आएंगे अपने बिहार में। कितने सीट पे लड़ रहे हो वैसी साहब? इतना तो ध्यान में मालूम है। 30 सीट से क्या उम्मीद है कामयाबी मिलेगी 32 में? 32 में 32 पे तो उम्मीद नहीं है, 15 से 20 में उम्मीद है हमको। चलिए हजरत आप कुछ बताइए। जी देखिए, सबसे मेन चीज़ की आप जिस जोकी प्रखंड में खड़े हैं, जी जी यहाँ तो सब अवैसी साहब के वाकई दीवाने हैं, ये सच्चाई है। बिहार से काफ़ी सीट अवैसी साहब निकालेंगे, लेकिन जोकी प्रखंड में मुश्किल का सामना अब करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि देखिए, हम अवैसी साहब के हम दीवाने हैं, हमसे ज़्यादा हमारे गाँव को अवैसी साहब से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, लेकिन उनका जो कैंडिडेट है, हम उनके अंदर बहुत सारी कमी देखी है कि जातिवाद भी कर रहे हैं, और जिसने उनको सींचा, जिसने उनको बनाया, जिसने उनको पार्टी में लाया, जिसने उसको टिकट दिलवाया, अब मुफाज इकराम का बहुत बड़ा कुर्बानी था कि जो उनको हम लोग टिकट दिलाएं, लेकिन आज हम ही लोग को नज़रअंदाज कर रहे हैं भाई। आज मुखिया जी कर रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि स्टेज पर जो आप जहाँ खड़े हैं, स्टेज की बात कर रहे हैं, उस स्टेज पर यह देखिए आप कि वो अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने बेटा को, अपने साढ़ू के लड़का को, अपने फुप्पू को लड़का को, यानी हर किसी को लाके खड़ा कर दिया। अब गरीब को मौका कहाँ दे रहे हैं भाई? अवैसी साहब तो बहुत अच्छे हैं, एमआईएम पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन कैंडिडेट जो हम लोग सोचे थे कि भाई एक कैंडिडेट ऐसा होगा कि जो हमारे कांधे से कांधे मिलाकर चलेगा, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं दिख रहा। वो चीज़ नहीं दिख रहा, कसम खुदा की नहीं दिख रहा। पार्टी बात करती है क़यादत की, क्या क़यादत? बिल्कुल भाई, अवैसी साहब तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनका जो हम लोग जब साथ रहेंगे तो क़यादत करेंगे, और उनका जो कैंडिडेट अगर ढंग का रहा तब ना क़यादत होगी। लेकिन कैंडिडेट में वही मामला देखने को मिला जो मामला हमको शहनवाज के अंदर मिला था। आप लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट गलत चुना गया है? हम लोगों की कमी से चुना गया, ये हमारी भी इसमें कमी थी। ये आपकी कमी? इसमें हमारी भी कमी थी। हम भी उनको टिकट दिलाने में बहुत बड़ा समर्थन किए थे, लेकिन आज हम ये पछतावा कर रहे हैं कि हमने हाँ, हमको अपने आप में कमी दिख रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की उनको टिकट दिला के। चलिए आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बिहार मीडिया टीवी का बहुत स्वागत है हमारे उदाहरण के पावन सरजमीन पर। जी, मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे माननीय कैंडिडेट जनाब मुर्शीद साहब एमआईएम से जो आए हुए हैं, एमआईएम की बहुत ही यहाँ पर वाहियात राजनीति चल रही है। मान लीजिए राशिद अनवर साहब जो 11 साल से पार्टी का दरी बिछाया, पार्टी को अर्श से फर्श पे ले गया, पार्टी का हर चीज़ किया, उनका पत्ता काट दिया गया, उनका टिकट काट दिया। यहाँ से हमारे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इतना बेचारे ने मेहनत किया, पार्टी का यहाँ पर जड़ मजबूत किया, हर चीज़ किया, उनको टिकट नहीं दिया। भाई हम लोग एमआईएम के समर्थन है, अवैसी के समर्थन है, लेकिन कैंडिडेट से नाखुश है, समझ गए। इसी तरह अख्तरुल ईमान साहब हमारे जो हैं, वो टिकट बांटने में इतना घटिया राजनीति की है, जहाँ जहाँ से बेचारा, मान लीजिए मौलाना अतर साहब, मुफ्ती अतर साहब, बेचारा उन्होंने भी इतना मेहनत किया, पार्टी को अर्श से फर्श पे ले गए, उनका भी टिकट काट दिया गया। बिहार के जो प्रदेश है उनकी हाँ, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नाकामी है। अब देखिएगा अख्तर ईमान साहब, जो अख्तरुल ईमान साहब, उनका वो खुद सीट अपना हार जाएंगे। हाँ बेशक। कौन सा विधानसभा से लड़ते हैं? अमोर से लड़ते हैं। अमोर से भी कुछ लोग कह रहे थे कि वो स्क्रिप्ट जीतने वाले नहीं है। मैंने देखिए ये लोग जो हैं, ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये सब एमआईएम के दीवाने हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं। इन लोग जो है कि कमी अपनी जाहिर कर रहे हैं। ये जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग कहते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी उनकी कमी है, ये पैसे पे ये पार्टी काम कर रही है। क्या ये चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे पैसे पे काम की गई है कि नहीं की गई है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जोकी प्रखंड के अंदर हम लोग जो उम्मीद लेकर जागे थे, अब वो हम लोगों की वो उम्मीद को मार दिया गया। हम लोगों की उम्मीद को मार दिया गया। हम लोग ये सोचे थे कि आज अगर मुर्शीद मुखिया अगर सही कैंडिडेट होता, हम यही सोचे थे कि हम लोग को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वो चीज़ उसमें नहीं दिखा। हम उनसे इतने नाखुश हैं कि भाई स्टेट पे आप अपने खानदान को उठा के ले रहे, गरीब के बच्चों को मौका क्यों नहीं दे रहे? क्या हमसे ज्यादा बोलने वाला आपके जोकी प्रखंड के अंदर पार्टी में कोई बोलने वाला है? हमसे ज्यादा कोई पार्टी को सींचा है? अरे हमने इस महीने की बात कर रहे हैं, 10 दिन ऐसा गुजरा कि पूरी रात नहीं सोए अपने पार्टी के लिए, लेकिन आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। इतने बड़े दीवाने हैं ओवैसी साहब के, और आप इस बात को कह रहे हैं कि 10 दिन नहीं सोए, तो आपको तो स्टेट पे होना चाहिए था। यही तो हम कहना है ना कि भाई जब हमें मौका नहीं दिया गया, हम इतना बोले तो हमें मौका नहीं दिया गया, तो हमारे भाई को क्या मौका देंगे? अभी चुनाव, हमारे भाई को क्या मौका देंगे? अभी चुनाव होने से पहले आपको जब मौका नहीं मिल रहा, तो जीतने के बाद क्या आपको चेहरा दिखाएंगे? जीतने के बाद देखिए, ये एक राजनीति मुद्दा है कि दरी बिछाने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, ये एक राजनीति मुद्दा है। राजनीति में अपना पल्ला भारी रखने के लिए कुछ से कुछ बोला जा सकता है। ये गलतफहमी है कि दरी बिछाना, ये करना, हमें अधिकार, हम लोग हमें अधिकार
पक्ष रखने का, अपना बात शिक्षा, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, ये दरी बिछाना या ये करना ये गलत मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए राजनीति में। ये बता दें बीजेपी किस चीज से वोट मांगती है? अपना राजनीति हिंदू मुस्लिम करके हर जगह, चाहे यूपी में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, बिहार साल से जेडीयू की सरकार, इंजन की सरकार, इस मुद्दे पे ही सरकार बनाई हुई है हिंदू मुस्लिम करके। तो हमें इस हिंदू मुस्लिम से बाहर आना है। रोजगार, शिक्षा पे, स्वास्थ्य अच्छे, यहाँ पे पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे बिहार प्रवासी मजदूर है, जैसे यूपी में फैक्ट्री जाए हमारे बिहार में, जिससे शिक्षा, एमपी कॉलेज है, 6 घंटे पड़े रहते हैं, लाखों में डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो ये गलत मुद्दा, ये शिक्षा बताइए, होनी चाहिए। चलिए देखिए, ये पार्टी ये एमआई के दीवाने थे, कहीं ना कहीं कमी को जाहिर कर रहे हैं। आप आइए और हम अभी रूबरू कराते हैं कि जनता, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए थे, वो जा रहे हैं, किस माहौल को लेकर के आप क्या कहेंगे? आप देखिए, हम लोग तो नाउम्मीद हो गए। हम लोग तो ये सोचे थे, इससे आपको उम्मीद नहीं रहा? इसलिए उम्मीद नहीं रहा कि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट मिला, जिस तरीके से वो जातिवाद किया, जिस तरीके से अपने खानदान को ही सिर्फ ऊपर लेकर चलने का काम किए, गरीब को साथ में लेकर चलने का काम नहीं किए, तो हमको कहीं ना कहीं ये मायूसी देखना है। अब ये इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि प्रखंड के ऊपर यहाँ से ओवैसी साहब को हो न हो कि हार का सामना करना पड़ेगा। तो वो ये कमी होगा, ये कैंडिडेट की कमी और किसी की कमी नहीं। भाई आप हर बात पे जातिवाद करने पे उतर जाते हैं, ये क्या मामला है? आपको लिया से खड़ा कर दिए हैं, फकीर सैयद अंसारी कर दिए हैं। आप तो एमआईएम पार्टी से टिकट गिरी थी। कौन कर रहा है? ये मुखिया जी कर रहे हैं, क्या मुर्शीद साहब? मुखिया मुर्शीद साहब कर रहा है, उसका आदमी लोग कर रहा है, उसका आदमी लोग कर रहा है, सब कर रहा है। हमसे बड़ा दीवाना इस चिरहा पंचायत के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ था ओवैसी साहब के, और आज भी हम ओवैसी साहब के दीवाने हैं। नोटा पे दबा देंगे वोट, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को नहीं देंगे। नहीं, नोटा पे दबा देंगे वोट, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन नहीं करेंगे। चाचा कहाँ है, किसके तरफ? चुनाव का माहौल है, किसके तरफ है आपकी बात? चल तो रहा है, मुंह से बोलिए। पतंग छाप, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। पतंग छाप के दीवाने हैं। चलिए हम लोग और रूबरू आगे कराते हैं। आइए।